आज हम बात करेंगे पब्लिक के उन दो रिएक्शंस की जिसमें एक में जनता गुस्सा है और दूसरी में बड़ी कंफ्यूज है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि फिल्म फेयर की लिस्ट और प्लेटफॉर्म से द कश्मीर फाइल्स गायब है। कोई लॉजिकल रीजन है क्या बॉस? बोलो बोलो, टेल टेल। मतलब मोस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स ऑफ द ईयर, मोस्ट लाइक्ड मूवी ऑफ द ईयर। तो फिर ऐसे कैसे? वैसे इस फिल्म से लगाव रखने वाले तो यही कह रहे होंगे कि असली अवार्ड तो जनता ने दिया है इस फिल्म को सर आंखों पे बैठा के। लेकिन फिर भी सवाल अवार्ड वालों से पूछा ही जाएगा कि इसे ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया भाई साहब? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दूसरी तरफ फुल ऑन चर्चा और टाइम का खर्चा जनता कर रही है ब्रह्मास्त्र पे। एक तरफ एडवांस बुकिंग चालू है, दूसरी ओर बायकॉट वाला मिशन भी चल रहा है और तीसरी ओर इसका प्री रिलीज ट्रेलर भी निकाल दिया गया है, वो भी नई विजुअल्स के साथ। बहुत कुछ इसमें क्लियर होते नजर आ रहा है। बेसिकली 8 तरह के अस्त्र इसमें दिखाए गए। डायरेक्टर ने इसको अस्त्रों की दुनिया बोला है। जाहिर सी बात है इसमें इंस्पिरेशन कुछ दिखी हुई फिल्मों का जरूर दिखाई देगा, लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ जाती है क्योंकि अभी तक दिखे ट्रेलर्स और टीजर्स के हिसाब से ये सारे अस्त्र इंसानी रूप में है। अब क्योंकि ये अस्त्रों की दुनिया है तो हर अस्त्र देवों को दर्शाती है, यानी कहीं न कहीं इसमें उन इंसिडेंट का मॉडर्न वर्जन हम देख सकते हैं जो हमारी रिटर्न हिस्ट्री में है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स सेटअप करेगा जिसके 3 या 3000 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि ऐसी फिल्म बड़ा यूनिवर्स मांगती है सारे कैरेक्टर्स को सेटअप करने के लिए। लेकिन जहां तक विलेन की बात है तो भैया कई सारी थियरीज फैंस की आ रही है कि मोनी इसकी विलेन होंगी। लेकिन हमको लगता है कि अगर कहानी को स्मार्टली एग्जीक्यूट करते हुए नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटमेंट देनी है तो विलन को सेटअप करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला मार्वल स्टूडियो ने करके दिखाया है। एंड गेम की फिल्म आने से पहले उन्होंने 3 बड़ी एवेंजर्स की फिल्म बनाई जिसमें 10 साल थैनोस को डेवलप करने में लगाया। ऐसे में अगर ब्रह्मास्त्र की कहानी को बड़ा बनाना है तो इसमें मेन विलन मोना को रखना लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग क्या लगता है? ठीक है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा क्योंकि कहानी सारे अस्त्रों की देवता की है जिसको फिल्म के यूनिवर्स में ब्रह्मास्त्र बोला गया है, अब इसमें सारे कैरेक्टर्स उसके टुकड़े ढूंढते नजर आ रहे हैं। यानी एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा जहां देवता ने इस अस्त्र को खंडित कर दिया हो और अगर वो भाग वापस में जुड़े तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। बोले तो ये अपने देसी एवेंजर्स हैं। क्या बोलते हो? मगर बॉस एक चीज ना कि इसके डायलॉग्स पहले दिन से ना मेरे को ढीले लग रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन विजुअल्स के दम पर ही ये फिल्म खुद को बेच रही है। क्या बोलते हो? खैर मेकर से तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, देखो भैया फिल्म तो रिलीज को रेडी है, अब तो कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है मीनिंगफुल कहानी की और उम्मीद करते हैं कि इसमें कहानी होंगी, वरना उड़ते हुए जुगनू तो हमने भी गांव में बहुत पकड़े हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हो और जिन 2 टॉपिक के बारे में हमने बात कही उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय